कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मीटिंग रूम के अंदर हांगकांग से आए क्लाइंट के साथ चर्चा अपने सबसे महत्वपूर्ण चरण में थी। सामने प्रोजेक्टर पर प्रेजेंटेशन चल रही थी और सभी की नज़रें रणबीर राय कपूर पर टिकी थी। तभी दरवाज़ा हल्के से खुला। अमन ने अंदर कदम रखा। वो जानता था कि बिना वजह वो कभी भी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए रणबीर ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे की गंभीरता देखकर ही समझ गया कि कोई ज़रूरी बात है। अमन धीरे से उसके पास आया और उसके कान के करीब झुककर बोला, सर, अनुराधा आई है और पता नहीं क्यों बहुत परेशान लग रही है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं। बस इतना सुनना था कि रणबीर का चेहरा पल भर में बदल गया। उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई। उसकी नज़र अनायास ही दरवाजे की तरफ उठ गई। बिना एक क्षण गंवाए वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और क्लाइंट्स की तरफ देखते हुए शांत लेकिन जल्दबाजी भरे आवाज़ में बोला, जेंटलमैन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज़ गिव मी अ फ्यू मिनट्स। इतना कहकर उसने किसी के जवाब का इंतज़ार भी नहीं किया और तेज कदमों से मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। बाहर रिसेप्शन एरिया में अनुराधा कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन कांपते हाथों के कारण वो ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती और फिर निराश होकर झुक जाती। तभी उसकी नज़र सामने से लगभग दौड़ते हुए आते रणबीर पर पड़ी। उसकी आंखों में जैसे अचानक चमक लौट आई। उसने जल्दी से पानी का गिलास कविता के हाथों में पकड़ाया और बिना एक पल रुके रणबीर की तरफ दौड़ पड़ी। उधर रणबीर भी लगभग भागते हुए उसकी तरफ आया। अगले ही पल दोनों आमने सामने थे। रणबीर ने बिना कुछ सोचे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी हालत देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने बेहद सहजता से अनुराधा को अपनी बाहों का सहारा देते हुए अपने करीब कर लिया, जैसे किसी डरे हुए बच्चे को संभाला जाता है। अनुराधा उसके सीने से लगते ही फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू रणबीर की शर्ट भिगो रहे थे और हर सिसकी के साथ रणबीर का दिल जैसे कसता जा रहा था। उसने एक हाथ से उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपकी दी और दूसरे हाथ से उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बेचैन आवाज में कहा, क्यूटी पाई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना बच्चा, किसने कुछ कहा? तुम्हें कहीं चोट लगी है? प्लीज़ मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज़ में ऐसी घबराहट थी जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग भी समझ गए कि ये लड़की उसके लिए कितनी अनमोल है। रणबीर बार बार उसके चेहरे को देखने की कोशिश करता, लेकिन अनुराधा तो उसके सीने में ऐसी सिमटी हुई थी जैसे उसे वही सबसे सुरक्षित जगह मिल गई हो। उसकी सिसकियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रणबीर का धैर्य भी टूटता जा रहा था। उसने फिर धीरे से उसके सिर पर अपना गाल टिकाते हुए कहा, प्लीज़ क्यूटी पाई, कुछ तो बोलो। तुम्हारे आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरी जान निकल जाती है। बताओ ना बच्चा, हुआ क्या है? पूरे ऑफिस में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जो कर्मचारी कुछ देर पहले अपने अपने काम में व्यस्त थे, अब सबकी नज़रें उसी दृश्य पर टिकी थी। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यही रणबीर राय कपूर था, जिसने आज तक ऑफिस की किसी महिला कर्मचारी से ज़रूरत से ज़्यादा एक शब्द तक नहीं बोला था, जो हमेशा अपने नियमों, अनुशासन और सख्त स्वभाव के लिए जाना जाता था। वही आज एक मासूम सी लड़की के आंसुओं से इस कदर बेचैन था कि उसे बाकी पूरी दुनिया की सुध ही नहीं थी। कई कर्मचारियों ने पहली बार रणबीर की आंखों में डर देखा था, अपना नहीं बल्कि किसी अपने को खो देने या उसे दुखी देखने का डर। कविता, जो कुछ देर पहले अनुराधा का मजाक उड़ा रही थी, अब सिर झुकाए खड़ी कांप रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हर बीतते पल के साथ और गहरा होता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि जिसके साथ उसने इतना रूखा व्यवहार किया वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि उस इंसान की धड़कन थी, जिसके एक इशारे पर पूरी कंपनी चलती थी। रणबीर ने अपनी क्यूटी पाई के सिर पर बेहद प्यार से हाथ फेरते हुए उसकी सिसकियों को शांत करने की कोशिश की। उसकी हथेली बार बार उसके सिर पर फिर रही थी, मानो हर स्पर्श के साथ वो उसके सारे डर अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। उसने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, बस बस क्यूटी पाई, मैं आ गया हूँ ना, अब कोई बात नहीं। फिर उसने पूरे ऑफिस में फैली खामोशी पर एक नज़र डाली
और बिना कुछ कहे अमन की तरफ हल्का सा इशारा किया। अमन तुरंत समझ गया। वो आगे कड़ा और सख्त आवाज़ में बोला, क्या हो गया है आप सब लोगों को? वहाँ कोई तमाशा नहीं हो रहा है। एवरीवन बैक टू वर्क। अभी इसी वक्त सब लोग अपनी अपनी सीट पर जाइए और अपना काम कीजिए। अमन की आवाज़ सुनते ही पूरे फ्लोर पर हलचल मच गई। जो कर्मचारी अब तक हैरानी से सब देख रहे थे वो तुरंत अपनी अपनी सीट पर लौट गए। रिसेप्शन पर बैठी कविता भी कांपते हाथों से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। उसके हाथ बार बार कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उसने घबरा कर अपने माथे का पसीना पोंछा और मन ही मन बड़बड़ाई, कविता अब अपना बैग पैक करने की तैयारी कर लो। आज तो नौकरी गई समझ। जिस लड़की को तूने इतना कुछ सुना दिया, अगर उसने सर को सब सच बता दिया तो सर मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। बस अब एक ही उम्मीद है, अगर उसने कुछ ना बताया हो तो। लेकिन जिस तरह से वो रो रही थी, लगता नहीं है कि वो अब चुप रहेगी। ये सोचते ही उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। वो बार बार केबिन की तरफ देखने लगी जहाँ रणबीर अनुराधा को लेकर जा चुका था। उधर रणबीर धीरे धीरे अनुराधा को अपने केबिन तक लेकर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और बड़े आराम से उसे सोफे पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन अनुराधा अभी भी उसकी शर्ट को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए थी, जैसे छोड़ते ही वो कहीं दूर चला जाएगा। रणबीर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी पाई, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अब बैठो आराम से। उसके आश्वासन के बाद अनुराधा धीरे से सोफे पर बैठ गई। रणबीर ने सामने रखे जग से पानी गिलास में डाला, उसे अपने हाथों से पकड़कर पिलाया। पहले थोड़ा सा पानी पी लो बच्चा। फिर उसने अपनी रुमाल से उसके गालों पर बिखरे आंसू बहुत प्यार से पोंछे। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो धीमे लेकिन बेचैन स्वर में बोला, अब बताओ क्या हुआ है बच्चा? किसी ने कुछ कहा तुमसे? अगर मेरे ऑफिस में मेरी क्यूटी पाई की आंखों में आंसू आ जाए तो फिर मेरे रणबीर राय कपूर होने का क्या मतलब रह जाता है? अनुराधा कुछ पल चुप रही। उसके मन में कविता की कही हर बात एक एक करके घूमने लगी। उसने सोचा, दोस्त को सब सच बता देती हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे कविता के कांपते हाथ, उसकी बार बार की माफ़ी और आंखों में दिखता डर याद आ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, दोस्त इतने हैंडसम हैं, इतने अच्छे दिखते हैं, उनसे मिलने के लिए तो बहुत लोग आते होंगे, शायद बहुत लड़कियां भी आती होंगी। ऐसा ही तो कविता ने कहा था। मेरी ही किस्मत अच्छी है कि ये मुझसे प्यार करते हैं सच में। इनकी आंखों में देखकर तो किसी का भी मन बस इन्हें देखता रह जाए। ये सोचते सोचते उसके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। रणबीर उसकी मुस्कान देखकर हैरान रह गया। उसने उसके चेहरे के सामने अपनी उंगली हिलाई और हंसते हुए बोला, अरे मैं यहाँ इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि मेरी क्यूटी पाई क्यों रो रही थी, और मेरी क्यूटी पाई तो कहीं और ही खो गई, ऊपर से मुस्कुरा भी रही है। अनुराधा जैसे अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई। वो थोड़ा सा खिसक कर उसके और करीब आई और मासूमियत से उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। नजरें झुकाए हुए धीरे से बोली, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं पहली बार इतने बड़े ऑफिस में आई थी ना, सब लोग मुझे देखने लगे तो मुझे डर लग गया। मैं तो वापस जाने ही वाली थी, तभी अमन जी मिल गए, नहीं तो मैं चली जाती। रणबीर ने गौर से उसकी आंखों में देखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी क्यूटी पाई कुछ तो छिपा रही है, लेकिन वो उस पर जोर नहीं देना चाहता था। उसने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और मुस्कुराकर बोला, बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। अनुराधा ने तुरंत सिर हिलाया, फिर धीरे से आगे बढ़कर उसके गाल पर एक प्यारा सा चुम्बन रखा और बोली, सच में दोस्त, और कोई बात नहीं है, और कोई बात होती तो मैं आपको बताती ना। रणबीर के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। उसने प्यार से कहा, ठीक है बच्चा, लेकिन सुनो, मैं एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के बीच में था। हांगकांग से क्लाइंट आए हुए हैं, मुझे बस थोड़ी देर के लिए वापस जाना पड़ेगा। तुम यहीं आराम से बैठो, मेरे केबिन में तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसने सामने रखा लैपटॉप उसकी तरफ घुमाते हुए कहा, अगर मन करे तो इसमें कुछ देख लेना, या फिर। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन जलते ही उसकी नज़र एकदम से ठिठक गई। स्क्रीन पर अनुराधा की लगातार कई सारी मिस्ड कॉल्स चमक रही थी।
उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर मोबाइल उसे दिखाते हुए बोला, अरे क्यूटी पाई, तुमने मुझे इतने सारे फ़ोन किए थे। अनुराधा ने मासूमियत से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ में शिकायत भी थी और अपनापन भी। हाँ, मैंने आपको बहुत सारे फ़ोन तो किए थे, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए तो मुझे खुद आना पड़ा। मुझे लगा पता नहीं आपको क्या हो गया, आप तो मेरा फ़ोन कभी नहीं छोड़ते। रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हारा फ़ोन कहाँ है क्यूटी पाई? अनुराधा ने मासूमियत से अपनी उंगली बाहर की तरफ करते हुए कहा, वो जहाँ मैं बाहर चेयर पर बैठी थी ना, वहीं रह गया। मैं घबरा गई थी ना, फिर आपको देखते ही आपके पास चली आई, इसलिए लेना ही भूल गई। रणबीर हल्का सा मुस्कुराया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं बच्चा, मैं अभी अमन से तुम्हारा फ़ोन भिजवाता हूँ, तुम आराम से यहीं बैठो। इस केबिन में मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, चाहो तो मेरा लैपटॉप देख लेना, नहीं तो अपना फ़ोन। मैं बस 5-10 मिनट में मीटिंग ख़त्म करके बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मेरी क्यूटी पाई कहीं नहीं जाएगी, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, उसके बाद हम साथ ही घर चलेंगे। अनुराधा ने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिला दिया। रणबीर दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से मीठी सी आवाज़ आई, दोस्त। रणबीर पलटकर मुस्कुराया, अनुराधा अपने दोनों हाथ पीछे बांध कर हल्की मुस्कान के साथ बोली, जल्दी आना। रणवीर का दिल जैसे उसी पल पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए हाथ से हल्का सा फ्लाइंग किस किया और बोला, बहुत जल्दी जान। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही अनुराधा ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए, फिर धीरे धीरे अपने दिल को रफ करते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे इतना मत फुदको, अभी तो बस बाहर गए हैं, जब वापस आएंगे ना तब जितना मन करे उतना उछल लेना। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, अब जैसे ही दोस्त सामने आते हैं तुम खुद ही फुदकने लगते हो। अगर किसी ने देख लिया कि तुम ऐसे उछलते रहते हो तो कितनी शर्म आएगी मुझे। वो अपने दिल को सचमुच किसी छोटे बच्चे की तरह समझा रही थी। तभी केबिन का दरवाज़ा हल्का सा खुला। अमन हाथ में उसका फ़ोन लिए अंदर आया था। उसने अनजाने में अनुराधा की आधी बात सुन ली और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी हल्की सी हंसी सुनकर अनुराधा झट से पलटी, अपने सीने से हाथ हटाकर शर्म से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगी। अमन मुस्कुराते हुए उसके पास आया और फ़ोन बढ़ाते हुए बोला, ये लो तुम्हारा फ़ोन। अनुराधा ने झेपते हुए फ़ोन ले लिया। अमन 2 कदम आगे बढ़ा, फिर मुस्कुराकर वापस पलटा और बोला, वैसे पता है तुम्हारा दिल इतना क्यों फुदकता है? अनुराधा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा। अमन हंस पड़ा, क्योंकि उसका महबूब सामने होता है। रणबीर सर तुम्हारे महबूब है ना, इसलिए उन्हें देखते ही तुम्हारा दिल अपने आप धड़कने, तुम्हारे शब्दों में उछलने और फुदकने लगता है। अनुराधा ने शर्माते हुए धीरे से अपना सर नीचे कर लिया। अमन मुस्कुरा कर बोला, बस अब अपने दिल को ज़्यादा मत डांटना, प्यार में ऐसे ही होता है। ये कहकर वो हंसता हुआ बाहर चला गया और अनुराधा भी अपने आप हंस पड़ी। फिर फ़ोन खोलकर बैठ गई। उधर मीटिंग रूम में रणबीर ने अंदर आते ही सभी मेहमानों की तरफ देखकर कहा, आई एम रियली सॉरी जेंटलमैन, मुझे एक ज़रूरी काम की वजह से कुछ मिनट के लिए बाहर जाना पड़ा। अब हम मीटिंग आगे बढ़ाते हैं। सामने बैठे हांगकांग की कंपनी के प्रतिनिधि मुस्कुराकर बोले, नो प्रॉब्लम मिस्टर रणवीर, वी अंडरस्टैंड, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद प्रोजेक्ट की सारी फाइलें एक बार फिर टेबल पर खोली गई। नई मशीनों की सप्लाई, समय पर डिलीवरी, दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी, निवेश, क्वालिटी और आगे की योजना पर आराम से चर्चा हुई। रणबीर ने हर बात बहुत ध्यान से समझाई। सामने वाली टीम भी उसकी तैयारी और प्रोफेशनल तरीके से काफ़ी प्रभावित हुई। लगभग 20 मिनट बाद दोनों कंपनियों के बीच समझौता तय हो गया। सभी ने मुस्कुराकर एक दूसरे से हाथ मिलाया। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर रणबीर, वी लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद कपूर इंडस्ट्रीज। रणबीर ने भी मुस्कुराकर उनका धन्यवाद किया और उन्हें बाहर तक छोड़ने आया। लेकिन सच तो ये था कि उसका मन मीटिंग खत्म होने के पहले ही अपने केबिन में बैठी अपनी क्यूटी पाई के पास पहुंच चुका था। जैसे ही मेहमान विदा हुए उसके कदम अपने आप तेज हो गए। वो बिना रुके सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजे तक पहुंचकर उसने हैंडल पकड़ा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसकी नज़र शीशे से भीतर चली गई। अनुराधा सोफे पर आराम से बैठी थी। वो अपने फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। अचानक कोई छोटा सा कॉमेडी वीडियो उसके सामने आ गया।
अगले ही पल उसकी खिलखिलाहट पूरे केबिन में गूंज उठी। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि हंसते हंसते उसका पेट पकड़ लिया। कभी फ़ोन को देखती, कभी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती और फिर दोबारा हंस पड़ती। दरवाजे के बाहर खड़ा रणबीर वहीं रुक गया। उसने दरवाजे की चौखट पर हल्के से टेक लगा दी। उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो वीडियो नहीं देख रहा था, वो सिर्फ अपनी क्यूटी पाई की हंसी को देख रहा था। उसकी आंखों की चमक, चेहरे की मासूम मुस्कान और बेफिक्र होकर हंसने का अंदाज रणबीर को जैसे किसी और ही दुनिया में ले गया। वो मन ही मन मुस्कुराया। बस मेरी क्यूटी पाई ऐसे ही हंसती रहे। अगर इसकी मुस्कान हमेशा बनी रहे तो शायद मुझे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। और वो कुछ पल वहीं खड़ा उसे बिना आवाज़ किए मुस्कुराते हुए देखता रह गया। उसी समय अनुराधा की नज़र दरवाजे पर खड़े रणबीर पर पड़ी। उसके चेहरे पर वैसे ही खिलखिलाती हुई मुस्कान थी। उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, आप कब आए दोस्त, इधर आइए ना, आपको कुछ दिखाती हूँ, सच में आपको भी बहुत हंसी आएगी। रणबीर दरवाजे से हटकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी जो सिर्फ अपनी क्यूटी पाई को देखकर आ जाया करती थी। वो आकर उसके पास सोफे पर बैठ गया। अगले ही पल अनुराधा बिना किसी झिझक के उठी और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में आकर बैठ गई। एक हाथ उसने रणबीर के गले के चारों ओर डाल दिया और दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़कर उसके सामने करते हुए बोली, देखिए यही वाला वीडियो कितना मज़ेदार है। वो पूरे उत्साह से उसे वीडियो दिखा रही थी, लेकिन रणबीर की नज़रें फ़ोन पर टिक ही नहीं पा रही थी। उसकी निगाहें तो बस अपनी क्यूटी पाई पर ठहर गई थी। उसने जैसे पहली बार इत्मीनान से उसे देखा हो। वाइन रंग का खूबसूरत शरारा सूट उस पर इतना निखर रहा था कि जैसे वही रंग उसी के लिए बना हो। आंखों में लगा काजल सुबह रोने की वजह से हल्का सा बिखर गया था, फिर भी उसी बिखराव में एक अलग मासूमियत सी। होठों पर हल्की सी न्यूड लिपस्टिक, चेहरे पर खिली हुई मुस्कान और आधे खुले आधे क्लचर से बंधे लंबे बाल, जिनकी दो पतली लटें बार बार उसके गालों को छू रही थी। रणबीर को उन लटों को देखकर जलन सी हो रही थी जो उसकी क्यूटी पाई के गालों को बार बार छू रहे थे। रणबीर उन लटों को देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने बहुत प्यार से उन दोनों लटों को उंगलियों में समेटा और क्यूटी पाई के कान के पीछे कर दिया। फिर बिल्कुल बच्चों जैसी शिकायत करते हुए बोला, बस अब तुम दोनों मेरी क्यूटी पाई के गालों को बार बार नहीं छुओगे। इतना कहते ही वो खुद अपनी बात पर हंस पड़ा, फिर सिर हिलाकर धीरे से बुदबुदाया, रणबीर राय कपूर, तुम भी ना अपनी क्यूटी पाई की संगत में बिल्कुल उसी के जैसे होते जा रहे हो। अनुराधा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर हंसते हुए बोली, अरे आपको हंसी नहीं आई, इतना अच्छा वीडियो चल रहा था। रणबीर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। नहीं, अनुराधा ने होठ फुला लिए। क्यों, आपने देखा ही नहीं क्या? रणबीर ने बहुत ही नरम आवाज़ में कहा। वीडियो देखने की कोशिश तो की थी, लेकिन मेरी नज़र वहाँ टिकती ही नहीं। मैं तो बस अपनी प्यारी सी क्यूटी पाई को देख रहा था। उसकी बात सुनते ही अनुराधा के गाल हल्के हल्के गुलाबी हो गए। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन एक तरफ सोफे पर रख दिया और दोनों बाहें फिर से रणबीर के गले में डाल दी। उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से बोली, आपको मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है क्या? उस मासूम सवाल ने रणबीर के दिल की धड़कन जैसे एक पल को रोक दी। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान फैल गई। उसने प्यार से उसकी कमर के पीछे हाथ रखते हुए कहा, बहुत, इतना कि शब्द भी कम पड़ जाए। मेरी क्यूटी पाई जब यूं मेरे बिल्कुल पास बैठती है ना, तब उस पर मुझे प्यार ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अनुराधा की मुस्कान और गहरी हो गई। वो थोड़ा सा और करीब आई और बड़ी मासूमियत से अपनी नाक उसकी नाक से हल्के से रब करके बोली, तो कर लीजिए ना प्यार। रणबीर कुछ पल उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसमें अपनापन था, स्नेह था और उस मासूम लड़की के लिए बेहिसाब मोहब्बत थी। वो मन ही मन सोचने लगी, मेरी क्यूटी पाई कितनी बड़ी बड़ी बातें भी ऐसे कह देती है जैसे दुनिया की सबसे आसान बात हो। इसे कहाँ पता कि इसकी यही मासूमियत किसी के भी दिल को पूरी तरह अपना बना सकती है। और वो बस उसे उसी तरह अपनी बाहों में संभाले उसकी मुस्कुराती हुई आंखों को देखता रह गया, मानो उस पल से ज़्यादा खूबसूरत उसे पूरी दुनिया में कुछ भी ना लगता हो।
रणबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी क्यूटी पाई को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों की गर्माहट में अनुराधा बिल्कुल वैसे ही सिमट गई जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने में आकर निश्चिंत हो जाता है। रणबीर ने उसके माथों को प्यार से चूमा, फिर उसके दोनों गालों पर अपने होठ रख दिए। उसके चेहरे पर फैली मासूम मुस्कान को देखते हुए वो खुद भी मुस्कुरा उठा। कुछ पल बाद उसने बेहद प्यार से उसके होठों को हल्का सा छुआ और फिर तुरंत उसके माथे से अपना माथा टिकाकर उसकी आंखों में देखने लगा। अनुराधा के चेहरे पर हल्की सी लाज उतर आई थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान अब भी वैसी ही खिली हुई थी। वो धीरे से बोली, ठीक है, आपने अपना प्यार कर लिया, अब मैं भी थोड़ा सा प्यार कर लूँ आपको। रणबीर ने बिना एक पल गंवाए मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ बच्चा, क्यों नहीं, मैं तो कब से तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। अनुराधा धीरे धीरे उसके और करीब आई। सबसे पहले उसने बहुत प्यार से उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। रणबीर ने उसी पल अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके बाद उसने उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। रणबीर के चेहरे पर ऐसा सुकून उतर आया मानो सारी दुनिया की भाग दौड़ एक पल में थम गई हो। फिर अनुराधा ने कुछ क्षण उसे देखा, जैसे उसके चेहरे को अपने मन में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती हो। वो धीरे से आगे झुकी और उसके होठों को एक पल के लिए बेहद कोमलता से छू कर फिर शर्माते हुए पीछे हट गई। ये सब उसके लिए बिल्कुल सहज था, क्योंकि उसके दिल में छल नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम था। उधर रणबीर के लिए ये छोटा सा पल भी जैसे पूरे संसार को थमा देने वाला था। उसकी सांसें अनजाने में गहरी हो गईं। अनुराधा के उस छोटे से प्यार भरे स्पर्श ने जैसे रणबीर के पूरे अस्तित्व में हलचल मचा दी। उसके होठों से अपना होठ अलग करते ही रणबीर के दिल की धड़कनें बेकाबू होकर सीने में गूंजने लगी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है मानो अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। उसकी सांसें अनायास सी गहरी और भारी हो गईं। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अपने जीवन साथी को इतने करीब महसूस करना, उसका यूं अपने मन से प्यार जताना, ये एहसास उसके लिए किसी भी शब्द से कहीं ज़्यादा गहरा था। उसका मन तो बस यही चाहता था कि वो अपने क्यूटी पाई को फिर से अपनी बाहों में भर ले और यूं ही अपने सीने से लगाए रखे और जी भर कर प्यार कर ले। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अनुराधा की उन मासूम आंखों पर पड़ी जिनमें सिर्फ निश्चल प्रेम और भरोसा था। उसी एक नज़र ने उसे फिर से संभाल लिया। उसने मन ही मन खुद से कहा, संभल जाओ रणबीर, मेरी क्यूटी पाई अभी इन एहसासों से अनजान है। इसे तुम्हारे प्यार में हमेशा सुरक्षा और अपनापन महसूस होना चाहिए, कभी कोई जल्दबाजी नहीं। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन अपने दिल की बेकाबू धड़कनों को बैठकर संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो तुरंत सोफे से उठकर खड़ा हो गया। उसने हल्के से अपने हाथ अपने सीने पर रखा, जैसे अपने धड़कते दिल को ही समझा रहा हो कि थोड़ा शांत हो जाए। कुछ पल तक वो अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश करता रहा, फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर अपनी क्यूटी पाई की तरफ मुड़ा, ताकि उसकी बेचैनी का ज़रा सा एहसास भी अनुराधा तक ना पहुँचे। बच्चा, तुम्हें लंच करना है ना? अनुराधा उसकी तरफ गौर से देखने लगी। उसे लगा जैसे शायद उसका इस तरह प्यार जताना रणबीर को अच्छा नहीं लगा। वो मायूस थी, वो मासूम सी थी। उसे कहाँ समझ आता था कि किसी से इतना गहरा प्रेम करने वाला इंसान अपने दिल में उठने वाली भावनाओं को कितनी मुश्किल से संभालता है। वो धीरे धीरे उसके पास आई, अपने दोनों हाथ पीछे बांध कर बोली, हाँ दोस्त, भूख तो लगी है। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मासूमियत से पूछ बैठी, लेकिन आपको मेरा प्यार करना अच्छा नहीं लगा? रणबीर ने उसकी आंखों में झांका और मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसकी क्यूटी पाई को कहाँ पता था कि उसका एक छोटा सा प्यार भरा स्पर्श भी रणबीर के दिल में कितनी हलचल मचा देता था। उसने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और बहुत नम्र आवाज़ में बोला, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है क्यूटी पाई, मुझे तुम्हारा साथ, तुम्हारा हर बार प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा कि कभी कभी समझ में नहीं आता अपने दिल को कैसे समझाऊं, कैसे संभालूं। लेकिन अचानक याद आया कि मेरे बच्चे ने सुबह से ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद जितनी बातें करनी हो, जितना प्यार करना हो, पूरा दिन हमारा है। ये कहकर उसने तुरंत अमन को कॉल किया और बोला, अमन प्लीज़ 2 लोगों का लंच मेरे केबिन में भेज देना।
कॉल कटने के बाद वो फिर सोफे पर उसके पास बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, अब बताओ तुमने इतना फ़ोन क्यों किया था? कोई काम था या मेरी याद आ रही थी? अनुराधा भी उसके पास बैठ गई और उसके शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, वो आपकी वजह से तो मैं सब भूल ही जाती हूँ। मैं आपको फ़ोन इसलिए कर रही थी कि याद तो आपकी हमेशा आती है, पर उस टाइम मुझे अपनी किताबों के बारे में पूछना था, लेकिन आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैंने बहुत सारा फ़ोन किया, फिर दादी माँ ने कहा कि अगर इतनी याद आ रही है तो ऑफिस जाकर मिल आओ, इसलिए मैं आ गई। वो कुछ पल रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली, लेकिन यहाँ आने के बाद। इतना कहकर वो चुप हो गई। रणबीर ने उसकी आंखों में फिर वही झिझक देख ली। उसने प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या क्यूटी पाई? अनुराधा ने जल्दी से नज़रें झुका ली। कुछ नहीं, बस सब लोग मुझे देखने लगे थे, मुझे डर लग गया और मैं रोने लगी। रणबीर उसकी बात सुन तो रहा था, लेकिन उसका अनुभव कह रहा था कि उसकी मासूम क्यूटी पाई उससे कुछ तो छिपा रही है। उसकी आंखों में एक पल के लिए गंभीरता उतर आई, मगर चेहरे पर वही कोमल मुस्कान बनी रही। उसने मन ही मन तय कर लिया कि सच चाहे जो भी हो वो आराम से पता लगाएगा। फिलहाल उसकी पहली जिम्मेदारी अपनी क्यूटी पाई के चेहरे पर वापस वही निश्चित मुस्कान लानी थी। करीब 15 मिनट बाद केबिन के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अमन अंदर आया और उसके पीछे कैंटीन का स्टाफ एक बड़ी सी ट्रॉली लेकर भीतर आया। ट्रॉली पर सलीके से सजा हुआ लंच रखा था। गर्मा गर्म राजमा, जीरा राइस, दाल तड़का, पनीर, बटर मसाला, मिक्स वेज, गरम गरम तंदूरी रोटियां, मसाला, दही, पापड़, अचार और आखिर में गुलाब जामुन भी रखा था। पूरा केबिन स्वादिष्ट खाने की खुशबू से महक उठा। अमन मुस्कुराकर बोला, सर लंच। रणबीर ने सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। अमन बाहर चला गया। रणबीर ने ट्रॉली को सोफे के सामने खींच लिया और प्लेट सजाने लगा। अनुराधा की नज़र जैसे ही राजमा चावल पर पड़ी, अनुराधा की आंखें चमक उठी। रणबीर मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, लगता है किसी की पसंद पहचानने में मैं पास हो गया। अनुराधा खुशी से बोली, दोस्त मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। रणबीर ने प्यार से उसकी प्लेट बनाई और चम्मच में पहला कौर लेकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनुराधा आदत के मुताबिक अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी तो रणबीर ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ धीरे से रोक लिया। मैं खिला रहा हूँ ना बच्चा, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुराधा ने मासूमियत से होठ फुला लिए और बोली, मैं तो इसलिए हाथ लगा रही थी क्योंकि मुझे भी आपको खिलाना है। उसकी बात सुनकर रणबीर हंस पड़ा। अच्छा ऐसा है, ठीक है, घर चलकर तुम जितना मन करे उतना मुझे खिला देना। अभी पहले मेरी क्यूटी पाई खाना खाएगी, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा और खुद भी खा लूँगा। अनुराधा ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। फिर रणबीर एक एक बाइट बड़े प्यार से उसे खिलाने लगा। कभी राजमा चावल, कभी रोटी के साथ पनीर, कभी दही तो कभी सलाद। बीच बीच में वो पूछता, नमक तो ठीक है ना? और अनुराधा हर बार मुस्कुरा कर कहती, बहुत अच्छा है दोस्त। कुछ देर बाद उसने चम्मच उठाकर रणबीर की तरफ बढ़ाई। अब आपकी बारी। रणबीर मुस्कुराया और बिना मना किए उसके हाथ से बाइट खा लिया। अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों एक दूसरे को खिलाते हुए हंसी मजाक करते रहे। खाना खत्म होने के बाद रणबीर ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अनुराधा ने पानी पीकर गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, आज तो बहुत मज़ा आ गया। रणबीर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब मेरी क्यूटी पाई यहीं आराम से बैठो, मुझे बस थोड़ा सा ऑफिस का काम खत्म करना है, फिर हम दोनों साथ में घर चलेंगे। अनुराधा ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह हूँ कहते हुए सिर हिला दिया। रणबीर अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया और लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। उधर अनुराधा सोफे पर बैठी बस उसे देखे जा रही थी। उसकी उंगलियां कितनी तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। कभी वो किसी फाइल को देखता, कभी किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करता, कभी किसी मेल का जवाब देता। अनुराधा की नज़रें उसी पर टिकी थी। उसे अपना दोस्त काम करते हुए भी कितना अच्छा लगता था। देखते देखते उसकी पलकों पर नींद उतरने लगी। उसने एक बार जम्हाई ली और सोफे के कुशन से सिर टिकाकर बैठी रही। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। रणबीर जब अपना काम खत्म करके उठा और उसकी तरफ देखा तो उसकी क्यूटी पाई गहरी नींद में सो चुकी थी। उसके चेहरे पर बड़ी मासूम सुकून था जो किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर होता है।
रणबीर के होठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उसके पास आया, बहुत सावधानी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया ताकि उसकी नींद न टूटे। अनुराधा नींद में हल्का हल्का सा उसके सीने में सिमट गई। रणबीर ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और अपने केबिन के अंदर बने छोटे से रेस्ट रूम में जाकर उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। उसने उसके ऊपर हल्का सा कंबल ओढ़ाया, एक बार फिर उसके माथे पर प्यार से अपने होठ रखे और एसी का तापमान उसके अनुसार सेट करके धीरे से बाहर आ गया। केबिन का दरवाज़ा बंद करते ही अचानक उसके मन में यही बात कौंध गई जो अनुराधा ने कुछ देर पहले कही थी। यहाँ आने के बाद ये सब हो गया। रणबीर की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसकी समझ कह रही थी कि उसकी क्यूटी पाई उससे कुछ तो छिपा रही है। वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठा, लैपटॉप खोला और सीधे ऑफिस के सीसीटीवी सिस्टम में लॉगिन कर लिया। उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। उसने समय पीछे किया और वही फुटेज खोल दी जब पहली बार अनुराधा उसके ऑफिस के अंदर आई थी। अब उसकी नज़रें स्क्रीन पर टिक चुकी थी क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसकी क्यूटी पाई की आंखों में आंसू आने की असली वजह क्या है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल का पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, तो अगर आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।